एक मोबाइल जो कि दिखने में भी खूबसूरत है, IP64 की रेटिंग आपको देखने को मिलती है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, और इसके साथ 6000 mAh की बैटरी है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। और ये जो डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज के साथ आता है और ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ मिलती हैं 26,000 रुपए में। क्या वाकई में आईफोन जैसा दिखने वाला मोबाइल आपको 26,000 के अंदर खरीदना चाहिए या नहीं, तो आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ। इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो मेन हाईलाइट है। डिस्प्ले और जो डिजाइन है, डिजाइन तो आईफोन जैसा बनाया गया है और उसके बाद टेक्नोस्पार्क की ब्रांडिंग है और व्हाइट कलर इसका मोस्ट खूबसूरत कलर है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके अंदर मेन चीज ये है कि इसके अंदर डुअल स्पीकर्स भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऊपर भी मोरी है, नीचे भी मोरी है, दोनों साइड पे स्पीकर है। इसके अंदर गोल मोरी का ऑप्शन भी है, मतलब कि 3.5 mm जैक, आपने हैंड फ्री लगा के जानू मानू से बातें भी कर सकते हैं। ये फोन टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है जो कि 6000 mAh की बैटरी को जल्द से जल्द चार्ज करेगी। और एक और चीज, वैसे तो इस रेंज के स्मार्टफोन के कैमरास बिल्कुल बेकार होते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी जो आउटडोर लाइटिंग के अंदर फोटोग्राफी है उसका रिजल्ट जो है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर बेस आपको रिजल्ट दिए गए हैं वो काफी कमाल है, जिसकी वजह से आपको जो है डिटेलिंग काफी अच्छी देखने को मिलती है और प्यारे प्यारे आते हैं। इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें, इसके अंदर हीलियो का G81 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर बेस्ड है और साथ में 4GB रैम फिजिकल और 4GB वर्चुअल, मतलब 8GB रैम देखने को मिलती है। वैसे आप 4GB ही कंसीडर करें। और इसके अंदर 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है जो कि अच्छी बात देखने को मिलती है। और एक और चीज जो कि बताना जरूरी है, इसके अंदर वाइड 1L1 का सपोर्ट है, मतलब कि नेटफ्लिक्स आप जो है वो HD पे देख पाएंगे। अगर मैं ओपिनियन दूं, इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन बहुत ही प्यारा डिजाइन और एक अच्छी बैटरी लेके आता है। बाकी इसके अंदर रैम अगर 6GB होती तो ज्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन इस स्मार्टफोन की ओवरऑल अगर बात की जाए 25,000 की रेंज के अंदर, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि इसका डिजाइन जो है वो इतना खूबसूरत है। अब दूर से देखेंगे आप कहेंगे लेना दे ही लेना, तो कोई नहीं लेना। वैसे इसी रेंज के अंदर इसके जो कंपटीटर्स हैं इससे अच्छी परफॉर्मेंस और इससे अच्छे स्पेक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उनकी तरफ भी देख सकते हैं, जैसे कि इसी का छोटा भाई जो है टेक्नोस्पार्क 30C है और आईटेल की तरफ से S25 है जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इस स्मार्टफोन की एक अपनी लुक है। दो इसके मेन प्रो पॉइंट है, वो इसका डिजाइन है और इसकी बड़ी बैटरी है जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दे सकती है।